सभी को नमस्कार। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की पुस्तक मार्केट में आ चुकी है और ये बुक है, जाकर के एक बार आप विजिट जरूर करें। प्रत्येक बुक स्टोर के पास ये बुक उपलब्ध है और ऑनलाइन ऑर्डर भी आप कर सकते हैं। बुक के अंदर क्या कुछ खास बात है उसके ऊपर अपने चर्चा कर लेते हैं। ये अब तक जो सिलेक्शन हुए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, उन विद्यार्थियों की फोटो आपके सामने है। अब बुक के अंदर किस तरीके का मैटर दिया है उसके ऊपर अपने चर्चा कर लेते हैं। पूरा इंडेक्स आपके सामने है। आप अपने सिलेबस को मैच कर लेना कि पता लग जाएगा कि हाँ जी, सारा कंप्लीट रूप से सिलेबस इसके अंदर दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं तो जीके के ऊपर बात करता हूँ, आपको बताता हूँ कि जीके में क्या क्या पोर्शन है। सामान्य हिंदी कंप्लीट टॉपिक इसके अंदर है। राजस्थान की ज्योग्राफी, जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जितने टॉपिक हैं वो सारे के सारे इसके अंदर है। कला संस्कृति, कला संस्कृति के बाद में राजस्थान की हिस्ट्री। अब कि इसके खास बात क्या है इस मैटर की, इस मैटर की जो खास बात है उसके ऊपर अपनी चर्चा करते हैं। पहले तो हिंदी कंप्लीट रूप से दिया हुआ है और जो जीके आपको दिया है, जीके के अंदर आज तक जितने एग्जाम में क्वेश्चन आए, जैसे कोई सीटी में आया, एलडीसी में आया, कनिष्ठ अभियंता में आया, या आपका कोई एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में कोई क्वेश्चन पूछा गया, या कोई डबल एओ में कोई क्वेश्चन आया, तो वो क्वेश्चन भी इसके अंदर ऐड किया हुआ है, ताकि पढ़ते समय आपका ये ध्यान रहे कि वास्तव में इससे बाहर तो कुछ नहीं जाने वाला। क्योंकि 1992 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, वो टॉपिक वाइज उस टॉपिक में मैटर के साथ ऐड किए हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा। अभी लास्ट पेपर जैसे पशु परिचर का हुआ था, पशुधन सहायक का, पशु परिचर का, तो वो भी क्वेश्चन इसके साथ ऐड है कि भाई ये जो लाइन आप पढ़ रहे हो ये इस एग्जाम में आई हुई है। तो राजस्थान जीके के अंदर प्रत्येक टॉपिक के अंदर आए हुए क्वेश्चनों को हमने इसके अंदर शामिल किया है। तो विजिट जरूर करें एक बार जाकर के आप। ज्योग्राफी आपको मैंने दिखाई दी। इसी प्रकार हिस्ट्री का जो भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, वो पूरा का पूरा इसके साथ लिखा हुआ है, कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा चुका है। और इसी प्रकार हिस्ट्री के अंदर भी, हिस्ट्री में भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया है तो वो एग्जाम का इसके साथ मेंशन किया हुआ है। प्रमुख व्यक्तित्व का टॉपिक है आपका, जैसे महाराणा कुंभा है, तो कुंभा के ऊपर जो भी क्वेश्चन आया वो मैटर के साथ ऐड है, विद फोटो ऐड है। जहाँ पे नक्शे की आवश्यकता थी वहाँ पे नक्शा दिया हुआ है आपके सामने। तो वो हमने अपनी तरफ से मेहनत कर दी है, अब आपकी बारी है। और सब्जेक्ट में किस तरीके से मेहनत की हुई है ये आपको भानी सर अभी बताने के लिए आ रहे हैं। तो बुक का रिव्यू अगर अच्छा लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट भी आपके आने चाहिए, और साथ में आप हमें ये भी जरूर बताएं कौन सा विद्यार्थी किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहा है, ताकि हमें ये पता रहे कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँचा है। तो ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की पुस्तक मार्केट में उपलब्ध है, एक बार जाकर के आपको विजिट करना है। और अब आपको सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए आ रहे हैं भानी सर। नमस्कार स्टूडेंट्स। संजय सर ने जीके और हिंदी के लिए तो आपको बता दिया कि किस तरह की इस बुक में स्पेशलिटी है। जैसा कि अपने बात करें कि इस ब्लैक बुक के अंदर आपके सुपरवाइजर का जितना कंटेंट है, जितना सिलेबस है, वो सारे का सारा मेंशन है। जैसे आपके सस्य विज्ञान के 20 क्वेश्चन आते हैं, उद्यान विज्ञान के 20 क्वेश्चन आते हैं, पशुपालन के 20 क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल आपके 60 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन आपके हिंदी के आते हैं और 25 क्वेश्चन आते हैं जीके के। तो ये 3 एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट और उसके अलावा जीके के आपके 3 सब्जेक्ट हो जाते हैं, जियोग्राफी, कल्चर और हिस्ट्री। और उसके अलावा मैं बात करूं हिंदी, तो इसमें कंप्लीट सिलेबस है। और जैसा कि सर ने आप लोगों को बताया था कि आप अपने सिलेबस के हिसाब से देखिए कि इसमें सारे का सारा कंटेंट है क्या। आपको मार्केट में शायद ही कोई ऐसी बुक मिले जिसमें 100% कंटेंट हो। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूं, जैसे राजस्थान की शब्दावली आपको किसी भी प्रचलित बुक में नहीं देखने को मिलेगी। जीके की बुक में हो सकता है मिल जाए, लेकिन एग्रीकल्चर में नहीं मिलेगी, तो वो हमने इसमें मेंशन किया है। अब जैसे अपने चलते हैं पहली ही यूनिट के अंदर, देखो एग्रीकल्चर का जो कंटेंट है, पहले मैं थोड़ा सा इसकी बात कर लेता हूं, फिर आपको बताता हूं कि हमने किस तरह से हर एक चैप्टर को डिजाइन किया है। देखो कंटेंट में अपने देखेंगे तो सबसे पहले अपने सस्य विज्ञान लिया है। इसमें हर
एक जो आपकी क्रॉप है उसका भी पेज नंबर वगैरह हमने कंटेंट में अच्छे से मेंशन किया ताकि स्टूडेंट को किसी भी पेज पे रीच करना हो तो बिल्कुल भी उसके लिए प्रॉब्लम ना रहे। उसके बाद देखो अपना हॉर्टिकल्चर आ गया। हॉर्टिकल्चर के बाद अपने बात करें तो हमने पेज की, डायग्राम की, है ना, और किसी भी प्रकार की क्वालिटी में कोई कंजूसी नहीं की है। उसके बाद अपने देखें तो पशुपालन का आपका आ गया, एग्रीकल्चर के तीनों सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आ गए। अब अपने किसी एक टॉपिक पे जाकर देखते हैं कि क्या स्पेशलिटी है। जैसे ये अपना सबसे पहला टॉपिक है कृषि का इतिहास व कृषि की शाखाएं। ये आपका जनरल इंट्रोडक्शन का टॉपिक है, बहुत आसान सा टॉपिक है। अब देखो इसमें भी आपको कुछ स्पेशलिटी मिलेगी। जैसे मान लो कि कोई इंस्टीट्यूट है, आप अगर उसे हिंदी में याद करते हैं और कल को वहां पे उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो आ जाए, तो आप उस शॉर्ट फॉर्म से हिंदी का नाम नहीं बना सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है शॉर्ट फॉर्म तो इंग्लिश के हिसाब से दी हुई है। तो इसकी जरूरत थी कि ये बाइलिंगुअल होनी चाहिए। तो हमने क्या है, यहाँ इंस्टीट्यूट को इंग्लिश में भी मेंशन किया और हिंदी में भी मेंशन किया है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा जैसे मैं बात करूं, मार्केट में अभी तक आपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की कई सारी बुक्स देखी होगी पहले, जो पिछली बार एग्जाम था, या फिर आप ऑलरेडी अभी जैसे डब्ल्यू वगैरह की वैकेंसी चल रही है तो उससे रिलेवेंट आप बुक है वो मार्केट में देख रहे होंगे। अब किसी भी बुक में इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया है। जैसे एक जिला एक उत्पाद, तो हमने ये भी मेंशन कर दिया। राजस्थान की शब्दावली है वो भी मेंशन कर दी। अब पहला जो यूनिट है ना वो आपका बहुत छोटा सा यूनिट है, यानी पहला टॉपिक है वो बहुत छोटा सा है। लेकिन अब तक आपके 2003 से लेकर अब तक जितने भी कृषि पर्यवेक्षक के एग्जाम हुए, एक तो अपना बोर्ड करवा रहा है और दूसरा क्या है, हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर भी कृषि पर्यवेक्षक है वो रखे जाते हैं। हर 2-3 साल में कुछ पोस्ट आती है, हालांकि नंबर ऑफ पोस्ट तो कम होती है लेकिन पेपर तो आ गया ना, तो उनके भी हमने क्वेश्चन है वो उठाए हैं। अब देखो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अब पिछले जो आपके 10-12 एग्जाम हुए उनमें आप देखते हैं 7 से 8 क्वेश्चन आए हैं। यहां हमने देखो मेंशन किए 8-7 क्वेश्चन मेंशन किए, मतलब अब तक इस टॉपिक से 7 क्वेश्चन आ गए। हर एक टॉपिक के बाद हमने ये मेंशन कर दिया भाई इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आए हैं, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आए हैं। तो आपको इससे एक चीज और पता लगेगी कि कौन सा टॉपिक है वो कितना वेटेज रखता है और उसका कौन सा पार्ट है वो वेटेज रखता है। कई सुपरफिशियल स्टडी करने वाले भी होते हैं, भाई ज्यादा समय होता नहीं है उनके पास, तो वो सबसे पहले उन टॉपिक्स को महत्व देते हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चन फंस रहे हैं। अब किसी एक पेपर से तो आप अनुमान नहीं लगा सकते कि कौन सा टॉपिक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पिछले आप 20 सालों के पैटर्न से तो अनुमान लगा ही सकते हैं कि एग्जामिनर के दिमाग में सबसे ज्यादा टॉपिक है वो कौन सा बना रहता है। तो ये इसलिए हमने हर एक टॉपिक के लास्ट में क्या किया है कि जो पुराने सालों के पेपर है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सारे के सारे मेंशन कर दिए, जिससे आपका आइडिया हो जाएगा जी हाँ इस टॉपिक का ये पार्ट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इस पर हमें ध्यान देना है, इसको हम गौण रख सकते हैं, इसको मुख्य रख सकते हैं, ये आप डिसाइड कर सकते हो। अब देखो कृषि से संबंधित जो सामान्य जानकारी है और वो किसी टॉपिक में मेंशन नहीं है आपकी, है ना, जिसको हम जनरल एग्रीकल्चर बोल देते हैं या सामान्य कृषि बोल देते हैं, तो वो आपको बहुत रेयर देखने को मिलती है। अगर हम उसमें भी जाएं तो देखो हमने उसके क्वेश्चन निकाल लिए, लगभग 9 से 10 क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, तो किसी टॉपिक के अंतर्गत नहीं आते, लेकिन अपने उस बुक में से मेंशन किया है। यही कारण रहा कि पिछली बार जब पेपर आया था बहुत टफ था, स्टेटमेंट टाइप का पेपर था। 12वीं लेवल पे स्टेटमेंट टाइप के पेपर नहीं पूछे जाते, लेकिन पूछा गया था। उसके बावजूद भी अपने जो एग्रीकल्चर की बुक चलती थी उसमें 60 में से 56 क्वेश्चन आए, है ना, जो डायरेक्ट थे और 2 इनडायरेक्ट थे, 58 क्वेश्चन थे। इस बार तो हमने एक एक पॉइंट पे काम किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे काम किया है। और जीके का आपको पता ही है संकल्प की बुक की मार्केट में क्या रेपुटेशन है। तो पिछली बार हमने सिर्फ सब्जेक्ट का मैटर दिया था, इस बार जीके और हिंदी है वो संकल्प कोचिंग का है, संजय सर के द्वारा दिया गया है, तो उसकी तो अपने आप में एक अच्छी रेपुटेशन है। उन्होंने तो बताया है कि 1991 या 93 जब भी, मुझे एक्चुअल याद नहीं है, अभी उन्होंने मेंशन किया था, वहां से लेकर आज तक के किसी भी पेपर में आए हुए क्वेश्चन है वो भी शामिल किए हैं। इवन हाल ही में जो पशु परिचर का एग्जाम हुआ है, अभी हुआ है, उसको भी अपडेट कर दिया उसमें, तो मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं है। इसलिए ये बुक अपने आप में स्पेशल बनती है। एक बार इस बुक को आप मार्केट में जाकर देखिए, कंपैरिजन करिए। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी बुक खरीदिए, आप कंपैरिजन करिए और फिर उसका रिव्यू करिए। हमें रिव्यू चाहिए ना, भाई रिव्यू कैसा आना चाहिए। बुक तो जाहिर सी बात है अच्छा कंटेंट होगा तो आप लोग उसको सराहेंगे ही, उसकी प्रशंसा करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये बुक है वो हर एक स्टूडेंट तक पहुंचनी चाहिए। इसीलिए यहां पर अपने क्या है ये वीडियो बना रहे हैं।
देखो मार्केट में आपको हर एक दुकान पे आपके मिल जाएगी ये बुक, है ना, मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है और आज से ही अवेलेबल है। और उसके अलावा अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हो तो ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पर भी जाकर परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया हुआ है वहां से आप डाउनलोड करके और वहां से भी परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए हुए हैं, उन पर भी जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इतना सारा कंटेंट होते हुए भी इस बुक का जो प्राइस है ना वो बड़ा रीजनेबल सा रखा हुआ है, 550 रुपए। ठीक है, तो 550 में सारे सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप क्या है एक एक सब्जेक्ट की जाके बुक खरीदोगे तो 1000-1500 से ऊपर का आपका कंटेंट हो जाएगा। ये मत देखना कि बुक की जो थिकनेस है वो ज्यादा है, लेकिन ये भी देखिए सारे के सारे सब्जेक्ट मेंशन है। आपको हिंदी की अलग से लाने की जरूरत नहीं है, जीके की अलग से लाने की जरूरत नहीं है, एग्रीकल्चर की बुक्स है वो अलग से लाने की जरूरत नहीं है। और ये सारे का सारा कंटेंट है वो 550 में। इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ पे हर बुक में एक कूपन कोड दिया गया है जो हर बुक का अपना अलग है। अगर आप इस कूपन कोड का यूज करते हैं तो ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पर जो कृषि पर्यवेक्षक का कोर्स है उसमें 20% ऑफ मिलेगा आपको। और कोई तरीका नहीं है 20% ऑफ का, सिर्फ यही तरीका है क्योंकि हमारे कोर्सेज पे ऑफ होता ही नहीं है। तो ये 20% ऑफ है वो आप इस कूपन कोड का यूज करते हुए कर सकते हैं। और ध्यान रखें जब भी मार्केट से बुक खरीदें तो देखना है कि ये स्क्रैच तो नहीं है क्या। अगर स्क्रैच है तो हो सकता है वो कूपन कोड यूज हो चुका है, फिर वो आपका अप्लाई नहीं होगा। तो इस पे जो जनरली क्या होता है, ये जनरली सिल्वर पॉलिश होती है, ये ऊपर लगी होनी चाहिए, यानी कूपन कोड है वो आपका दिखना नहीं चाहिए। तो स्क्रैच नहीं होना चाहिए, तभी आपका कूपन कोड काम करेगा। और कूपन कोड एक ही बार काम करता है, हर बुक में अपना अलग अलग कूपन कोड है। तो बुक मार्केट से खरीदते समय इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसे एक बात का और भी पता लग जाएगा कि बुक ओरिजिनल है या नहीं है ना, कहीं कॉपी तो नहीं है। अभी देखिए जैसे वो तो अभी बुक के पेज ही खोल रहे थे, लेकिन वो जो आपके सामने दिखाए गए थे वही सारे के सारे मेंशन है। क्या पता आपको लगे स्क्रीन की क्वालिटी अच्छी है इसलिए ज्यादा बढ़िया दिख रहा हो, लेकिन ये बुक जो आपके हाथ में जानी है वही बुक मेरे हाथ में है ना। आज ही बुक आई है ये, तो आप जाकर विजिट कर सकते हैं, अदरवाइज ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन से इस बुक को परचेज कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।